हेलो ऑल। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे लीन स्टार्टअप के बारे में। ये मॉड्यूल एरिक राइस की बुक द लीन स्टार्टअप के ऊपर बेस्ड है। ज़रा सोचिए, अगर आप स्टार्टअप वर्ड को सुनते हैं तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? आपके दिमाग में ऐसा एक सिचुएशन आता है जहाँ पे चार दोस्त एक गैराज में बैठ के कॉलेज ड्रॉप आउट कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से बिजनेस मार्केट में ना हो और जो उनको रातों रात सक्सेस प्रदान कर दे और जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ऐसी चीज़ हमें स्टार्टअप के बारे में सोचने को मिलती है। लेकिन एरिक राइस इन हिज बुक द लीन स्टार्टअप चैलेंज दिस सोच और दिस थिंकिंग प्रोसेस बाय गिविंग अस समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आपको गैराज से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनी में भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सिलिकॉन है इसमें मोस्टली जो .com कंपनी है ये बेस्ड ऑन दिस गैराज कल्चर इटसेल्फ। देयरफॉर द एरिक राइस थ्रू हिज लीन स्टार्टअप उन्होंने इस पूरे सिनेरियो को चैलेंज किया। इसके पीछे उनकी खुद की स्टोरी भी है। इन 2000 एरिक राइस उन्होंने एक कंपनी अपने मित्रों के साथ को फाउंड की। उसमें जो टीम थी वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा टीम थी और उनका आइडिया भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। अकॉर्डिंग टू द फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एरिक राइस, उसमें वो क्या कर रहे थे, उसमें जो कस्टमर्स थे और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना प्रोफाइल प्रोबेबल एम्प्लॉयर्स को दिखा सकते थे, जो कि आइडिया बहुत ही बेहतरीन था। बट टीम होने के बावजूद, आइडिया होने के बावजूद वो स्टार्टअप चला नहीं। इससे एरिक राइस को बहुत ही शौक लगा और यही हुआ जब दीज .com कंपनीज का बबल फूटा। हमने कई बार देखा है कि आइडिया बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है और टीम भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारा स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता। तो इस सब को चैलेंज करते हुए एरिक राइस ने ये कॉन्सेप्ट दिया लीन स्टार्टअप का। उन्होंने 2005 में दोबारा से एक कंपनी का निर्माण किया और एक आइडिया का फाउंडेशन किया। उनका जो बेसिक आइडिया था, इट्स ऑल अबाउट द वर्चुअल वर्ल्ड, जिसमें कस्टमर्स अपना वर्चुअल और अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए वो अपना सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं थ्रू द वर्चुअल मीडियम। दे कैन ये अपना डिज़ाइन अपना ड्रेसिंग, अपना यहाँ तक कि फर्नीचर कैसा होगा, उनका लुक कैसा होगा, उनका आउटलुक कैसा होगा, वो सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं इस वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, जिसके लिए एरिक राइस को बहुत ज़्यादा टेक्निकल साउंड लोगों की ज़रूरत थी। जबकि उन्होंने इसके लिए किया उल्टा ही, उन्होंने सब कुछ गलत किया और सारा कुछ कस्टमर्स के टेस्टिंग के लिए दे दिया विदाउट हैविंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड द प्रोसेस। बट उसमें उनको ऐसे ऐसे कस्टमर फीडबैक मिले जिसके थ्रू उन्होंने अपने जो एग्जिस्टिंग आइडिया, जस्ट आइडिया में बहुत सारे चेंजेस किए और अपने एक्चुअल प्रोडक्ट को लॉन्च किया। इस कंपनी इज़ अ सक्सेस और इस कंपनी ने 2011 में 50 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया। अभी देखा जाए कि ये लीन स्टार्टअप क्या है, तो लीन स्टार्टअप एक एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पे है। वो जो चैलेंज करता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ ऑफ बिजनेस और द स्टार्टअप विच इज़ देयर। नॉर्मली जो हमारी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है वो फोकस करती है कि हमें अपना आइडिया परफेक्ट करना चाहिए, हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और अपना टीम मैनेजमेंट, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट बिफोर लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। जबकि एरिक राइस ने इसको चैलेंज करते हुए बोला कि जितना जल्दी हम अपना प्रोडक्ट, नो मैटर मतलब कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि नहीं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है कि नहीं, आपका कस्टमर मार्केट रिसर्च अच्छा है कि नहीं, बट सूनर
the you are going to launch your product to the market for testing the customer, the more is the probability कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेस में कन्वर्ट होगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीन स्टार्टअप. आफ्टर दिस ये इसके सक्सेस के बाद में ये जो लीन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट है इज़ कमिंग अप एज अ न्यू रिवोल्यूशन adopted by various other startups and बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिससे सक्सेस दे मिनिमाइज द फेलियर रेट इन देयर प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज. तो ये जो लीन स्टार्टअप है और द लीन स्टार्टअप है बेस्ड ऑन द 5 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. फर्स्ट वन इज़ कि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा गैराज से ही शुरू करें. कुछ भी बड़ा करने से पहले आपको सबसे पहले छोटे से तौर पर सोचना ज़रूरी है. मतलब कि आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करे, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट बना के अपने कस्टमर्स को दे, जिससे वो उसके लिए आपको फीडबैक प्रदान कर सकें. तो फर्स्ट वन इज़ द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ द मैनेजमेंट. जितना ज़रूरी है प्रोडक्ट में इनोवेशन होना और प्रोडक्ट आइडिया होना, उतना ही ज़रूरी है जो टीम उसके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द मैनेजमेंट. कि फर्स्ट कि आपका start thinking from a very simple idea, and then the management is also very important कि कौन क्या करेगा. Equal distribution, the correct distribution of the work is also very important. And the third and the very important concept is validating the measure. मतलब कि जो आपने सोचा है उसको एक्चुअल में वो हो रहा है कि नहीं, उसको आप वैलिडेट कैसे करोगे. उससे आप कस्टमर से फीडबैक लेके, अपने एक्सपर्ट से फीडबैक लेके, वो वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है. द फोर्थ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लीन स्टार्टअप इट बिल्ड, मेजर एंड लर्न. दिस इज़ दैट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और ये जो साइकिल है, बिल्ड मतलब कि तैयार करें, उसको मेजर करें. मेजर कैसे करेंगे? कस्टमर्स का परसेप्शन, कस्टमर का फीडबैक लेके, और अपनी गलतियों से सीखें और कस्टमर के फीडबैक से सीखें, और देन अगेन उस बिल्ड, मेजर एंड लर्न प्रोसेस पे जाएं. And the last and the important concept or the key element of lean startup is pivot and perseverance. What is pivot? Pivot मतलब कि अगर आपको लगता है कि जो आपका आइडिया है वो सही नहीं है, तो उसमें नेसेसरी चेंजेस लाएं या फिर किसी और आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट करें. और यदि एंड प्रिजर्वेरेंस मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया सही है तो उस पर कंटिन्यू वर्क करते रहें, बट टाइमली आप कस्टमर का फीडबैक लेते रहें. तो ऑल दोज दिस पिवट एंड प्रिजर्वेरेंस इज गो हैंड बाय हैंड विद द बिल्ड, मेजर एंड लर्न प्रोसेस. मतलब कि आपको एक मल्टीपल टाइम प्रोडक्ट को एक्चुअल में मार्केट को लॉन्च करने से पहले दिस साइकिल हैज़ टू बी फॉलोड. इससे क्या होता है ना कि जितना भी वेस्टेज होता है, द टाइम वेस्टेज और जो मनी वेस्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है. जब तक आपका एंड प्रोडक्ट मार्केट में आता है तब तक वो ऐसा शेप ले चुका होता है और अपनी जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को मीट कर चुका होता है, बिकॉज यू आर इन्वॉल्विंग कस्टमर इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस डिज़ाइनिंग, विच इज़ कंसीडर एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट दिस थिंग. और ये बहुत ज़्यादा, ये जो आपने कभी सोचा है कि इतने सारे स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं? बिकॉज हम अपने ट्रेडिशनल थॉट के थ्रू, विच इज़ मोस्टली फॉलोड एंड विच इज़ मोस्टली टीच थ्रू डिफरेंट मीडियम, कि आप अपना कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपका सोल्यूशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए बिफोर मार्केट में जाने से पहले, जबकि ऐसा नहीं है. अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिखाना बताऊं तो वो होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप अपना कोई डिलीवरी सिस्टम या फिर फूड डिलीवरी या फूड ट्रक शुरू करना चाहते हैं. तो उसके लिए एक ट्रेडिशनल वे है कि आप पहले अपना फूड ट्रक लें, आप अपने मेन्यू डिसाइड करें, उसका कौन बनाएगा, सारा प्रोडक्ट लाइन डिज़ाइन करें और फिर उसके बाद में कस्टमर्स के पास लेके जाएं.
दूसरा जो कि लीन स्टार्टअप वे है, उसके थ्रू क्या होगा कि पहले आप एक फूड ट्रक लें, बेसिक सामान इकट्ठा करें, लोगों को इकट्ठा करें और लोकेशन पे जाएं कि विद द बेसिक प्रोडक्ट लाइन उनसे पूछें, उनको अपना प्रोडक्ट दें, उनसे पूछें कि आप हमारे फूड ट्रक में क्या क्या चाहिए। मान लीजिए कि आप सैंडविच बनाते हैं तो उनको कैसा सैंडविच चाहिए, वेज सैंडविच चाहिए या फिर नॉन वेज सैंडविच चाहिए। अगर उनको ट्रेडिशनल फूड की फूड विच दे रिक्वायर, तो आप उसको क्विकली अपने मेन्यू में ऐड कर सकें। इससे क्या होगा, आप आपके कस्टमर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं इन द डेवलपमेंट फेज ऑफ योर प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। इससे आपको पता है कि क्या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है आपके आपके प्रोडक्ट से। Right now, this the lean startup and the lean concept of the Eric Rice is a global movement। और ये मोस्टली जो कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, बिगर ऑर्गेनाइजेशन हैं और स्टार्टअप्स, उन्होंने दे हैव अडॉप्टेड इन अ फुल कैपेसिटी। क्योंकि जब तक आप कस्टमर्स को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, चाहे आप कितना भी पैसा उसमें वेस्ट कर दें या फिर कितना भी टाइम उसमें वेस्ट कर दें, आप गुड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उसमें डेवलप कर ही नहीं सकते। इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है द लीन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट एंड द प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द पिवट एंड द प्रिजर्वेंस। मोस्टली क्या होता है बीइंग अ स्टार्टअप, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं उस आइडिया में, हम इतना वी आर सो मच इन लव विद आवर आइडिया दैट वी डोंट वांट टू चेंज इट, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन और विच इज़ अ वेरी रॉन्ग वे। चाहे आइडिया आपका कितना भी प्यारा हो, आपने उसमें कितनी भी मेहनत की हो, जब तक आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, इट इज़ बेटर टू चेंज इट। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं जो किसी और दे स्टार्टेड विद अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, नाउ अभी वो एक ही बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए द मोर रेडिली यू आर द मोर इजीली एंड मोर क्विकली यू विल पिवट, आपके द फेलियर रेट उतना ही कम हो जाता है। एंड द सेकेंड वन इज़ द प्रिजर्वेंस, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके आइडिया में दम है, आपका आइडिया नेसेसरी कस्टमर बेस अट्रैक्ट कर सकता है, तो उस पर कंटिन्यूसली वर्क करते रहें, उसको मॉडिफाई करते रहें, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट इन अ वेरी बेसिक एंड द सिंपल टर्मिनोलॉजी गिवन बाय द एरिक राइस। ये इन्होंने 8-10 साल पहले दिया था, लेकिन स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है और बहुत ही ज़्यादा एडवाइजेबल है बिकॉज अभी जो मार्केट कंडीशन है वो उस टाइप की हैं कि आपको पता नहीं है कि पल भर में क्या हो जाएगा। अभी कस्टमर्स ये चाहते हैं, मे बी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए या फिर कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो गया, कस्टमर परसेप्शन इज गोइंग टू चेंज। तो इन दिस अनसर्टेनिटी, how you are going to deal with and how you are going to modify this the concept of lean startup is very very important और very advisable। कि जितने भी आप स्टार्टअप है, जितने भी आप किसी भी आइडिएशन स्टेजेस पे हैं, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कस्टमर्स को उसमें इन्वॉल्व करने में लगाएं, कस्टमर का फीडबैक लेने में लगाएं कि कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज इन टुडेज़ वर्ल्ड कस्टमर इज़ अ किंग। अगर आप किंग को ही इन्वॉल्व नहीं करोगे तो नो मैटर how much time and the service you are going to devote in that, आपका प्रोडक्ट एंड द सर्विस इम्प्रूव हो ही नहीं सकता। मान लो आपके पास एक टीम है जो हाईली ब्रेन टीम है, उसमें भी वो 4 लोगों की टीम होगी, सिर्फ 4 दिमाग उसमें काम करेंगे। बट सोचिए, अगर आपने कस्टमर्स को उनको यूज़ करने के लिए दिया है एंड यू आर आस्किंग फॉर impartial feedback, so the amount of feedback you are going to generate out of it by the customer is really going to be helpful for that. So this lean startup is that कि अपना जो वेस्टेज है वो उसमें से हटाते जाएं, कस्टमर्स को इन्वॉल्व करें, रेडीली अपना प्रोडक्ट डेवलप करें, कस्टमर्स के थ्रू उसका फीडबैक मेजर करें एंड अपनी गलतियों से सीखें। आप या तो पिवट करें या फिर परविलियंस करते रहें या फिर कंटिन्यूसली उस पर वर्क करते रहें। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द लीन स्टार्टअप इन अ वेरी 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 सिंपल
लैंग्वेज विच इज़ दैट। जबकि लीन स्टार्टअप, ये जो बुक है एरिक राइस का, जो भी अपना नई कंपनी शुरू करना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी कंपनी में है, कुछ नया प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलप करना चाहते हैं, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू रीड दिस बुक बिकॉज इट विल आपको ऐसे ऐसे इनसाइट प्रोवाइड करेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।